हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू। मिलते हैं फिर से न्यू व्लॉग के साथ में। राधे राधे, राम राम जी। तो ये सुबह के बज रहे हैं 5:30 और 5:30 बजे उठ गई हूँ मैं, क्योंकि मुझे जल्दी सी लंच बनाना। आज लंच में मेरे बच्चों ने ऐसी सब्ज़ी बताई है, मुझे बनानी है पालक पनीर। तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा जल्दी जगी, वरना 6 बजे जगती हूँ। तो मैंने आके बाहर खड़ी हुई हूँ और आकर थोड़ी देर बाहर की हवा ली है। आप भी देख लिए बाहर का नज़ारा। सुबह सुबह के 5:30 बज रहे हैं और उजाला देखो जैसे कि 8 बज रहे हों। तो ये पालक मैंने रात में ही धो के रख लिया था और अब मैं रख रही इसको उबलने के लिए। कुकर में लगाऊंगी 4 से 5 सीटी और फिर उसके बाद में मैं इसको मिक्सी में पीसूँगी और फिर लगाऊंगी इसमें तड़का। एक तरफ मैंने कुकर में रख दिया पालक और एक तरफ रख दिए मैंने चाय बनी। और ये मेरी मरैया है जिसे मैं आज नहीं कल निकालूंगी इसमें से घी। अभी मैंने उठा कर रख दी फ्रीज में। तो चाय में मैं थोड़ी सी अदरक डाल रही हूँ। कितनी भी गर्मी पड़ी है लेकिन मेरी अदरक बंद नहीं हुई है चाय में, क्योंकि बिना अदरक के चाय अच्छी नहीं लगती। गर्मी हो या सर्दी हो, महंगी हो या मंदी हो। ज़्यादा महंगी है तो थोड़ी डाल लेते हैं और मंदी है तो थोड़ा ज़्यादा डाल लेते हैं, लेकिन इलायची और अदरक ज़रूर डलती है। तो शिवानी भी जग कर आ चुकी है और ये जा रही है नहाने के लिए। यहाँ मेरा पानी भी खदक गया है चाय का, तो इसमें डाल लेती हूँ दूध और मैं सामान ले लेती हूँ मसाले के लिए। मसाले के सामान मैंने लिया है, टमाटर है, हरी मिर्च है और प्याज है और अदरक है। तो पहले मैं इनको काटूँगी और काटने के बाद इन्हें मैं फ्राई नहीं करूँगी, कच्चे ही मैं इन्हें मिक्सी में पीस लूँगी। तो पालक में मैंने लगाई है 4-5 सीटी और इधर मेरी चाय भी बन गई है और मैंने आटा रख दिया है लगाकर। तो पहले मैं पालक मिक्सी में पीसूँगी और मसाला पीसूँगी, उसके बाद में फिर मैं रोटी बनाऊँगी। दोनों बच्चों का लंच पैक करना। रौनक को अभी जगा या नहीं है, क्योंकि अगर वो जग जाएगा तो शिवानी को तैयार नहीं होने देगा। वो इतनी ज़िद करता कि नहीं पहले मैं नहाऊँगा, तुम नहीं नहाओगे। और शिवानी को जल्दी जाना होता है, रौनक को 7:30 बजे जाना होता है। तो अभी सोई रहे रौनक भी, विवेक भी और इनके पापा भी। बस शिवानी जग गई है और मैं जगी हूँ। और मुझे आज ऐसी सब्ज़ी बनाने के लिए बोल दिया, इसमें एक तो टाइम भी बहुत लगता है और इधर इनका लंच पैक करना। शिवानी को तो जाना होता है 6:45 पे घर से निकलना होता है, वरना अगर इस 7 बजे की तो इसकी क्लास ही लगती है, तो इसलिए जल्दी जाना पड़ता है। यहाँ मैंने थोड़ी सी काजू लिए हैं और बादाम लिए हैं, क्योंकि इसके डलने के बाद में टेस्ट अलग ही बदल जाता है सब्ज़ी का, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाती है सब्ज़ी। तो इनको भी मैं पीस कर डालूँगी, काट के नहीं डालूँगी, क्योंकि कटे हुए अच्छे नहीं लगते हैं सब्ज़ी में, पीस के ही अच्छे लगते हैं। तो मैं पालक भी मैंने रख लिया है यहीं पे ही अपने पास में, और सारा सामान रख लिया है यहीं पे कमरे में। अब आप देख रहे होंगे मैं बैठी हूँ कमरे में ही, क्योंकि मेरी किचन वाली जो बोर्ड है वहाँ पे, तो उसमें लाइट आती नहीं है, वहाँ पे मेरी मिक्सी चलती नहीं है। और ऐसे ही चलते चलते लगभग होने गुजारे हैं कम से कम 2.5-3 महीने, अब से नहीं वो बोर्ड ख़राब हुआ है। और इनके पापा जी से कहती हुई तो वो घर के कामों की सुनते ही नहीं है, चाहे उनसे कितना भी कहो। लेकिन वो घर के कामों की तो जब सुनते हैं जब बिल्कुल ही अपने से आ बीतती है ना। टीवी का बिगड़ जाओ तो टीवी का 4 दिन में 6 दिन में सही हो जाएगा, क्योंकि उनको टीवी देखना है। और जो मेरे से जुड़ी चीज़ें हैं ना, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे कितनी भी कह लो, कान पे के टाल जाते हैं। और यहाँ मैंने पालक ले लिया और ये बहुत ज़्यादा गर्म है, जग पकड़े भी नहीं जा रहा बिल्कुल भी, तो इसलिए मैंने कपड़ा का यूज किया है, क्योंकि जग मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं पकड़े जा रहा था। पालक में से एकदम से भाप निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्म है। और यहाँ मैंने आवाज़ बंद कर दी है। आवाज़ किस लिए बंद कर दी है, उसका रीज़न ये है कि जैसे ही मैंने मिक्सी चलाई और इनके पापा जी की आँख खुल गई नींद से, तो चिल्लाने लगे, कह रहे थे क्या सवेरे सवेरे बना रही है ये, मिक्सी किस लिए चलाई जा रही है, कितनी आवाज़ हो रही है।
तो मैंने इनको बताया मैं मसाला पीस रही हूँ और बस पिस गया, थोड़ा सा पालक है इसको भी पीस रही हूँ और बस पिस लिया है। अब मैं कर रही हूँ बंद, लेकिन वो फिर भी जग गए थे और बोलने लगे अब हमें चाय दे दो, अब नींद नहीं आ रही है। तो भाई इनके लिए देनी है चाय। और कल हमारा दूध नहीं आया क्योंकि मौसम हो रहा बहुत ख़राब, मौसम की वजह से दूध आ नहीं पाया था। कभी सुबह में बारिश आ रही है तो कभी शाम को बारिश आ रही है। हमारे यहाँ ऐसा 3-4 दिन से चल रहा है। और यहाँ मैंने जैसे कढ़ाई में तेल डाला तो मेरा तेल हो गया था बहुत ही ज़्यादा तेज़, इसलिए मुझे बीच में गैस बंद करनी पड़ गई थी। तो इधर शिवानी चोटी के लिए हल्ला मचा रही है क्योंकि उसका हो गया टाइम और चोटी करनी उसको आती नहीं है, उसकी चोटी बनानी है मुझे। और यहाँ सब्जी बहुत तक पे आ रही है, इसको बहुत ज़रूरत है चलाने की क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा छींट आती है अगर नहीं चलाते हैं तो। और पालक के साग में इतनी तगड़ी छींट आती है ना, अगर छींट हाथ पर लग जाए ना तो एकदम से छाला पड़ ही जाता है। और यहाँ ये पनीर है जो कि मैंने शाम को ही ला के रख ली थी क्योंकि मुझे पता थी सुबह इतनी जल्दी दुकानें नहीं खुलती हैं। तो शाम को जब मैं मार्केट गई थी तभी लेके आई थी। कई दिन से बच्चे कह रहे थे और विवेक को भी मेरे को बहुत तड़प लग रही थी पालक पनीर खाने की। ये मेरे घर में सबको पसंद है ये सब्ज़ी, इसमें कोई भी नाक मुँह नहीं मारेगा, चारों पांचों को हमें सभी को पसंद है। तो सब्ज़ी बनकर मेरी तैयार है और मैं शिवानी से बोली थी ये मैं तल कर डालूँगी, लेकिन हमारी शिवानी किसी भी सब्ज़ी में पनीर तल के नहीं डालने देती है क्योंकि उसको तली हुई पनीर नहीं है पसंद बिल्कुल भी। तो बोल रही है मम्मी कच्ची ही डाल दो। सब्जी की क्या कह रही? ज़्यादा दे दो। ऐसा कर कढ़ाई उठा और स्कूटरी पर रखो, ले जा। है ठीक है, पकड़ के उठा। तो सब्ज़ी मेरी बन गई है और इस हरी सब्ज़ी में ना मैं हल्दी नहीं डालती हूँ। एक दो सब्ज़ी ऐसी हैं जिसमें मैं हल्दी नहीं डालती हूँ। करेले की सब्ज़ी मैं बनाती हूँ उसमें भी मैं हल्दी नहीं डालती हूँ, और पालक की बनाती हूँ इसमें भी मैं हल्दी नहीं डालती हूँ। तो सब्ज़ी बन गई और शिवानी को बड़ी तड़प लग रही है, दिखाई भी दे रही होगी सीढ़ी पर खड़ी, कह रही जल्दी से बना के दे दो। और आज तो 4-5 रोटी की है, ये 4-5 रोटी रख देना मम्मी लंच में, क्योंकि मेरी दोस्त भी मुझे शांति से नहीं खाने देंगी, उनके लिए भी चाहिए। तो शिवानी का लंच हो गया पैक और मेरी शिवानी गई स्कूटी से अपने पापा जी के साथ। और यहाँ हो गया है रौनक का लंच पैक। रौनक को मैंने जब आया तब लंच पैक हो गया। रौनक उठ के आ गए हैं और इन्होंने ले लिए चाय मट्ठी, नहा के फ्रेश होके आ गए हैं और अब जा रहे हैं ये स्कूल के लिए। रख दे फ्रिज में, रख दे, खा ले तो, खानी है तो मैं निकाल ले और फ्रिज में रख दे, बाकी क्यों ना पकी है ना पहले की जैसी तो नहीं लाया। पहले ये लड़का हमारा हरी हरी सी ने उठा लाया, वो ख़त्म करनी भारी हो गई थी, 2 दर्जन वैसे ली थी, किसी ने ना खाई, जूस वूस में भला करी फाइनल। हाय गाइस, नमस्ते, राधे राधे, मिलते हैं फिर से न्यू ब्लॉग के साथ में। तो काम मेरा पूरा हो गया, मैं नहा के आ गई हूँ और पूजा लाली मेरी सुबह ही करके जाती है। तो भाई टाइम है 11:30 बज रहे हैं। मैं सच में सोच के ये परेशान हूँ कि यहाँ 5 बजे से काम कर ले या सुबह 7 बजे से या 8 बजे से, निपटेगा वही 11-12 बजे। मैं आज 5:30 बजे जगी थी और 5:30 बजे से जगी हूँ, तभी से ही मतलब काम से लगी रही हूँ, 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठी हूँ। बैठी थी 10 मिनट के लिए, चाय पी थी और 10 मिनट फ़ोन चलाया था, कुल मिला के 15-20 मिनट के लिए बैठी थी। और अभी टाइम है 11:30 बज रहे। आज मेरे विवेक का बैग हो के रख दिया रेडी, मैं बना लेती हूँ खाना। हो गया अपने लिए सॉक्स लेने क्योंकि थे नहीं उसके पास। नहा धो के फ्रेश होके आराम से मस्त है, आज जाएगा वो स्कूल। अभी बुकें इनकी
3 दिन से तो मेरे एक सूट की कटिंग हुई रखी है, उसका टाइम ये नहीं मिल रहा मैं उसको सील लूँ। संडे वाले दिन सफाई करी, मंडे को कुछ और काम लग गया, मंगलवार को कल सब्ज़ी लेने गई, वो तो चलो शाम को गई थी, लेकिन शिवानी को स्कूल से लेके आई और इतनी गर्मी में आकर ये हिम्मत नहीं पड़ती भाई तुम इतनी गर्मी में आओ और आके मशीन रख लो, नहीं फिर तो मुझे लगता कि हाँ आराम से बैठ जाओ पंखा के हवा में। और अभी मुझे लग रही है प्यास, पहले पी लो पानी, बना के खा के विवेक को खिला के फिर जाना शिवानी को लेने। सच में यार कितनी भी जल्दी कर लो पर वही 12 बजे से पहले काम नहीं हो पाता। आप लोगों से कर रहे हो, टाइम इतनी तेज़ी से भागता है ना सुबह का टाइम बच्चों को स्कूल भेजने के बाद में, और जितनी जल्दी हम काम करेंगे ना हमसे ज़्यादा जल्दी घड़ी भागेगी सुबह। हमारे यहाँ पे आम कम से कम 1 हफ्ते से बंद थे और आज आम ले गए 1 हफ्ते के बाद। वो किस लिए बंद हो गए थे, इसका रीज़न ये था कि जैसे मैं विवेक रौनक को आम लेने के लिए बोलती थी, बेचने वाले जाते थे, मैं बोलती थी ले आओ अगर खाने हैं तो। आम इनको सबको बहुत ही पसंद है, तो शिवानी मना कर देती थी कि नहीं मम्मी आम मत न लो, मेरे पिंपल निकल रहे हैं और मैं आम खाए बिना मानूंगी नहीं। तो ये लड़की ना तो अपने पिंपलन की वजह से ना खाती थी और ना ही बच्चों को खाने दे रही थी। कैसा लग रहा है? अभी इसके पिंपल नहीं है, आज बेचने वाले जा रहे थे तो बोले मम्मी आम ले लो, मेरा भी एक भी पिंपल 3 किलो आम लिए थे। आप सभी को वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। राधे राधे।